Hello students, we are going to continue exercise 4.3. Question number 6. Statement is there on your screen. Read the statement carefully. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 units and 0 units. तो चलिए स्टेटमेंट हमने रीड कर ली है. अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. देखिए क्या था स्टेटमेंट में हमारे पास, इफ़ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. ये देखिए मैं पहले थोड़ा सा लिख रहा हूं यहाँ पर क्या गिवन है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से लिखते हैं, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स. ये पता है आपने फिजिक्स में ये फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू एफ एस. एफ एस मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे फोर्स इंटू डिस्टेंस बोलते हैं. W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. ये फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो ये हमें हेल्पफुल होने वाला है आपके 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, ये फिजिक्स के. खैर तो अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल लेने हैं हमें, तो दो वेरिएबल हम क्या क्या लेंगे चलिए देखते हैं. लेट सबसे पहले तो देखो एक वर्क डन इन्वॉल्व है, एक डिस्टेंस है. ये जो एक्चुअल में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब इक्वल का साइन लगाते हैं ना, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है हमारे पास. ठीक है, तो देखते हैं कैसे. लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हम सपोज कर लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x यूनिट्स. कितना डिस्टेंस है, x यूनिट ट्रेवल करता है, और डिस्टेंस के साथ वर्क डन, वर्क डन सपोज कर लेते हैं y है. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कहती है कि जी जो वर्क डन है ना, वर्क डन इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब वर्क डन हमने y सपोज किया है, फोर्स हमें गिवन है कांस्टेंट 5, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x, यानी कि हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x. अब इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है. चलिए y इज इक्वल टू 5x ईजी इक्वेशन है, इसे याद रखना भी आसान है और इसका ग्राफ बनाना भी आसान है. तो y इज इक्वल टू 5x, इसका टेबल क्या बनेगा देख लेते हैं. तीन वैल्यूज लेनी है हमने, एक x एक y. देखिए जब x 0 होगा तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा. जब x 1 होगा तो y की वैल्यू 5 आएगी, राइट. और हम वैल्यू लेके देख लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू -5 आएगी. बस तीन वैल्यूज़ ले लिए हमने, इन्हीं तीनों वैल्यूज़ से हमने ग्राफ बनाना है. चलिए देखिए ग्राफ हमारे सामने है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है. x एक्सिस पर हमने 0 1 2 3 4 ये पॉइंट्स ले लिए, y एक्सिस में 2 का गैप लिया है, 0 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8 -10, 0 0 पॉइंट, x1 y5 x -1 y -5, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, हमारा ग्राफ तैयार है. अब इसी क्वेश्चन में एक फर्स्ट पार्ट है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स. यानी कि कहते हैं ग्राफ से वर्क डन निकालो. वर्क डन कहाँ से निकालो, मैं थोड़ा यहाँ लिख भी देता हूँ. वर्क डन फ्रॉम ग्राफ निकालना है. कब,
when distance traveled is, ये हमें गिवन है 2 यूनिट्स इज इक्वल टू, अब क्या है, ग्राफ से वर्क डन निकालो। हमने वर्क डन किसको सपोज किया हुआ है, वाई को, यानी कि ग्राफ से वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, जब डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो, 2 हो। डिस्टेंस ट्रेवल जब 2 है, ये लीजिए इस, यानी कि एक्स की वैल्यू जब 2 है तो इसके लिए वाई कितना आएगा, ये ग्राफ में हमारे पास कितना आएगा जी, यहाँ से आप ऊपर लाइन लगाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो वर्क डन हमारा आंसर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट में पूरी लाइन लिखिए, वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, सेकंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे रखा है जी 0 यूनिट्स, कितना दे रखा है, सेकंड में हमें 0 यूनिट्स दे रखा है। अब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारा वर्क डन तो क्या है, वर्क डन y की वैल्यू ही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, जब x 0 है तो y हमने 0 निकाल ही रखा है, ग्राफ में भी नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 यूनिट आंसर होगा जी, इधर 10 यूनिट्स और इधर 0 यूनिट्स। ये आंसर हमें ग्राफ से देख के लिखना है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू अगर यहाँ 2 पुट करें तो y की वैल्यू 10 आएगी, तो ठीक है, ग्राफ से भी 10 आ रही है। तो आज हमने 6 क्वेश्चन किया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में हम 7th और 8th दोनों क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।